कर्नाटक के एक शहर में कोर्ट में एक केस चल रहा था, एक मियाँ बीवी का। उस दिन उनका फैसला आना था। तभी जो उस लड़के की पत्नी होती है सीमा, वो जज से ऐसा कुछ मांगती है जिसे देखकर जो उसके परिवार के लोग होते हैं वो एक संग चौंक जाते हैं। क्या चीज, क्या कहा था उसने जज से उस औरत ने, सीमा ने। पूरा मामला जानने के लिए हमारी वीडियो अंत तक देखें। तो राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं तरुण ठाकुर एक सच्ची घटना लेकर उपस्थित हूँ। ये सच्ची घटना है कर्नाटक राज्य की। सीमा और बिलाल दो लोग पति पत्नी होते हैं। दोनों की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, तभी अचानक दोनों के बीच मतभेद हो जाता है और बातों बातों में ही इतना मतभेद हो जाता है कि उनकी दूरियां बढ़ने लगती हैं और एक दिन अदालत में उनका जो केस था वो पहुंच जाता है। अदालत में केस चलते चलते लगभग 4 साल हो चुके थे। तभी 4 साल के बाद जज साहब, दोनों पति पत्नी सामने थे। जज साहब पूछ रहे थे कि अभी भी वक्त है, दोनों लोग एक हो जाओ और अपनी जो जिंदगी है वो आराम और सुकून से जियो। लेकिन जो बिलाल होता है वो कहता है कि नहीं साहब, मुझे तो तलाक चाहिए और मुझे अब इसके साथ नहीं रहना। तब जो उसकी पत्नी होती है सीमा, वो जज साहब से कहती है कि जज साहब, आप तलाक, हमें जो तलाक के कागज हैं वो हमें कल मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपसे एक मांग करती हूँ, क्या आप वो करेंगे? जज साहब बोले, बोलो क्या मांगे आपकी? वो कहती है कि जो मेरे पति हैं, मैं इनके साथ एक रात रहना चाहती हूँ, कल चाहे जो हो मैं राजी हूँ। जज साहब ये बात सुनकर एकदम चौंक गए और वो बोले कि आपका जो केस है वो 4 साल से चल रहा था, अब कल जब फैसला का दिन आया है तब तुमने ये बात कही, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन जब लड़की बार बार जज साहब से रिक्वेस्ट करती है तो जज साहब कहते हैं कि जैसी आपकी इच्छा। और वो जज साहब उस लड़की को एक रात अपने पति के साथ गुजारने के लिए दे देते हैं। वो लड़की जब ये बात कहती है तो उसके परिवार के जो लोग होते हैं वो लड़की से काफी नाराज होते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, कल तुम्हारे तलाक का जो कागज है वो तुम्हें मिल जाएगा और हम तुम्हारी शादी कहीं और कर देंगे। लेकिन लड़की, नहीं, कि मुझे कल तलाक तो मिल जाएगी लेकिन मैं एक रात अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन ये सुनकर भी पति भी दंग था कि आखिर कैसा इसने जो जज साहब से कहा है, क्यों कहा है। तब लड़की बाहर आती है और वो अपने पति से बात करती है कि मैं आपके घर न जाकर किसी होटल में हम एक रूम लेंगे, होटल का नाम मैं बताऊंगी और किस समय आना है आप वहां पर आ जाना। लड़का कहता है ठीक है। जज साहब ने खुद उसके लिए एक कहा था कि आप जहां ये बुलाए वहां तुम्हें जाना है। जज साहब का ऑर्डर था, लड़के को तो जाना ही था। लड़का निर्धारित समय पर जो लड़की ने उस समय बताया था उस समय पर होटल जाता है और वहां पर लड़की उसे मिलती है और अपने कमरे में ले जाती है। कमरे में ले जाकर लड़की कहती है कि आप कैसे हो? कहता है कि मैं ठीक हूँ। आपस में उनकी बात होती है और लड़की उसके गले लग जाती है। जैसे ही गले लगती है वैसे ही वो लड़का उसे हटाता है कि हमारा कल तुमसे तलाक होना है और ये चीज शोभा नहीं दे रही। लेकिन लड़की कुछ एक अपने अलग अंदाज में थी, एक रोमांटिक मूड में थी। वो कुछ ऐसा करना चाहती थी जिसे लड़का नहीं करना चाहता था। बात होती रहती है, जो कुछ ऐसी बात उनके जीवन की, कभी लड़ाई की तो कभी खुशी की। अब जब बात होने लगती है तो उनमें लड़ाई हो जाती है और लड़ाई हो जाती है तो एक ही रूम में, एक बेड पे वो अलग अलग साइड में सो जाते हैं। लेकिन पूरी रात उन्हें नींद नहीं आती। तब
जो सीमा होती है वो कहती है कि तुम एक बात बताओ मुझे, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तो बिलाल कहता है बताओ क्या बात है। कहती है कि मैं पिछले तुम्हें 6-7 महीने से देख रहा हूँ, तुम लगातार सूखते हुए जा रहे हो, आखिर तुम्हें क्या बात है। तब वो लड़का कहता है कि मुझे मेरे एक दिन अचानक पेट में दर्द हुआ, जब मैं हॉस्पिटल गया तब हॉस्पिटल वालों ने चेकअप करा और मुझे ब्लड कैंसर बताया, है और कहा है कि आपका जो ब्लड कैंसर है वो ऐसा है कि आप लगभग 5-7 महीने ही जिंदा रह पाओगे, उसके बाद तुम मर जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मुझे जो परिवार की चिंता या फिक्र की जो बात है उसे लेकर मैं थोड़ा उसमें रहता हूँ, और कोई बात नहीं है। तब लड़की कहती है कि तुम पिछले 6-7 महीने से मुझे मिल रहे थे और तुमने ये बात नहीं बताई। तब वो लड़का कहता है कि तुम मेरी जो पत्नी का जो रिश्ता था वो तुमसे बहुत पहले था, मैं अकेला था, मेरे पास कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो मेरा दुख बांटे, मेरा सुख बांटे। जब आदमी अकेला रह जाता है तो उसे कुछ अपने आप ज़्यादा चिंता फिक्र हो जाती है, और मेरी जो हालत है आज इसी वजह से है क्योंकि मेरे पास मुझे देखने के लिए या फिर मुझे सहन शक्ति देने के लिए कोई मेरे पास नहीं है। जब ये बात लड़की सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू जाते हैं और दोनों रोने लगते हैं। जैसे ही रोने लगते हैं तब एक दूसरे से गले लग जाते हैं और रोते हैं। जब कुछ देर बाद फिर उनकी आपस में बात होती है और कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। जैसे ही सुबह होती है, दोनों को कोर्ट जाना था, दोनों कोर्ट जाते हैं। सुबह 10 बजे जज साहब बैठते हैं। जैसे ही जज साहब बैठते हैं सुनवाई के लिए, वैसे ही जज साहब कहते हैं कि आप एक साथ एक रात रहे हैं, अब बताओ आपके मन में क्या है। तो बिलाल कहता है कि साहब आप 4 साल से जो केस है वो चल रहा था और अब आज इस केस का फैसला है, आज हमारी तलाक हो जाएगी, आप जल्दी से फैसला सुनाओ और मुझे घर जाना है। जैसे ही बिलाल कहता है तो सीमा उसकी तरफ देखती रहती है। कुछ देर बाद बिलाल का जो जवाब था उसको सुनने के बाद फिर जज साहब सीमा से पूछते हैं और कहते हैं कि सीमा अब आप बताओ आपकी क्या राजी है। तब जो सीमा होती है वो कहती है जज साहब मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, इनका जो दुख है उसमें मैं शरीक होना चाहती हूँ, इनकी सेवा करना चाहती हूँ और मुझे तलाक नहीं चाहिए। इतनी बात सुनकर उसके जो परिवार के होते हैं वो लोग कहते हैं कि क्या तू पागल हो गई है, 4 साल से यहाँ पर केस चल रहा था और अब तू ये कह रही है कि मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन जज साहब कहते हैं कि जब वो साथ रहना चाहती है तो आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या परेशानी है, वो उसकी पत्नी है, वो उसका पति है, वो रहना चाहता है। जज साहब कहते हैं कि आखिर क्या बात है जो आप कल तुम मिलकर इससे साथ रहना चाहती हो। तब सीमा है वो जज साहब से कहती है कि जज साहब जो मेरे पति हैं इन्हें ब्लड कैंसर है और अब इनके जो मृत्यु का समय है, जो मरने का समय है वो मात्र 5-7 महीने का समय है। मैं इनकी सेवा करना चाहती हूँ और मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। जैसे ही घर वालों ने सुना कि इस लड़के को ब्लड कैंसर है तो उस लड़की से कहते हैं कि बेटी हम तुम्हारी शादी कहीं और कर देंगे, आज तुम्हें तलाक मिल जाएगी, तुम इसके साथ क्यों रह रही हो, तुम्हें खुद पता है कि ये 6 महीने का मेहमान है, तुम फिर किसके साथ रहोगी, इसके बाद तुम्हारा क्या होगा। लेकिन बेटी उनकी एक ना सुनती है और वहां पर उतर कर कैबिन से और जो उसका पति होता है उससे गले लग जाती है, उसे कंधे पर से धर के रोने लगती है और वहां से कोर्ट परिसर से जज साहब कहते हैं कि ठीक है तुम दोनों एक साथ रहो, खुश रहो। लेकिन उसके परिवार के लोग होते हैं वो वहां से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत बुरा लगता है कि हमारी बेटी ने ऐसा क्यों किया।
तो ये कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है